हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सीलेंट देशरक पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा 4 नंबर मॉडल पेपर चल रहा था। उसकी अपन ने 3 क्लासें लगा ली हैं। आज अपन 4 नंबर क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में 21, 22 और 23 तीनों क्वेश्चन यानी लगभग इसमें अथवा में एक एक क्वेश्चन और आएंगे। 6 क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी घंटी को जरूर दबाएं और आप कंटिन्यू क्लासों को ज्वाइन कर रहे होंगे। जो भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अब चलिएगा, सभी क्लासों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठोक दीजिएगा उस बटन को, लाइक और शेयर वाले बटन को, जय हनुमान जी का नाम लेके चलिएगा। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट भी हो चुका है, जो कि आपको सेकंड में इसमें अथवा में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं बना के दूंगा, ग्राफ आपको ही तैयार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हिंट बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और इसका भी हमें आलेख बनाना है और बीजगणित से भी है इसको हल करना है। अब देखिएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। आपको 2 इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 32 इक्वेशन नंबर है 1। सिमिलरली यहाँ पे आपको 3x नहीं देके यहाँ पे दिया गया है 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू 24 इक्वेशन नंबर है सेकंड। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कर दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से मैं इसकी टेबल तैयार करता हूं। टेबल तैयार करेंगे पहले। अब x का मान क्या आएगा, बेटा, प्लस के 4y इस साइड जाके तो 32 माइनस में 4y अपॉन में 3 लग जाएगा। अपॉन में 3 क्यों लगेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x, यदि y इज इक्वल टू कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है ताकि हमारे पास में x का मान पॉइंट में ना जाए। तो ऐसा क्या घटाएं 32 में से कि 3 से पूरा विभाजित हो जाए। तो अपन करते हैं, यहाँ पे मैं अगर रखूं 5, 20, y का मान 5 रखूं तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान होगा 32 माइनस में 4 पंजे 20/3, तो ये बनेगा 12/3, तो ये बन जाएगा 4। 12 में 3 का भाग लगाएं तो 4 पूरा जाएगा। यदि y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नंबरिंग करें, 24 कर दें, 6 कर दें तो 24 हो जाएगा और ये बचेगा 6 और 2 8, फिर भाग नहीं जाएगा। अगर 7 चौके 28 करेंगे तो भी भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 चौके 16 करूँगा तो 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 कर दूँ 12 घटा दें तो 20 में भाग नहीं जाएगा। या क्या मान रखें, ऐसा बताइएगा जल्दी सी कमेंट करके। 0 रखने पे 32 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 चौके 20 ठीक है, और 12 रख दें। यहाँ पे मैं 3 रखूँगा, 4 तिये 12, तो ये बन जाएगा 20, फिर भाग नहीं जाएगा। तो प्लस का कर दीजिएगा कुछ न कुछ, 32 और 4 36 होते हैं, तो माइनस का 1 कर दीजिएगा। y का मान माइनस का 1 करने पे ये बनेगा x इज इक्वल टू 32 माइनस और माइनस प्लस के 4/3, ये आपके पास में आ जाएगा 32 और 4 36 और 36/3 यानी 12। तो आपके पास में इसकी जो टेबल तैयार होगी वो ये प्राप्त हो जाएगी आपके पास। आपने रखा x का मान y, यानी y का मान 5 रख दिया और x का मान आपने माइनस का 1। 5 रखने पे तो आएगा 4 और माइनस 1 रखने पे आएगा 12। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान कितना आएगा, ये आएगा 24 माइनस में 8y डिवाइड बाई 6। तो अब बेटा y का मान आपको ऐसा रखना है कि ये x का मान पॉइंट में न आए।
तो 0 रख दिया मैंने, तो 24 माइनस में 0/6 यानी 24/6, 6 चौके 24। और यदि y का मान मैं रखूं यहाँ पे, कितना घटा दें, 1 रख दूं, तो x इजिकल टू आएगा 24 माइनस में 8 एकम 8/6, 8 एकम 8/6, चल जाएगा काम क्या, 16, 16 में 6 का भाग तो जाएगा नहीं, 1 तो नहीं रख पाएंगे। अपन 2 रखते हैं, कैसे रहेगा, या 3 रख दें, 3 रख देते हैं, 3 रख देते हैं तो 8 3 24, 8 3 24, 24 माइनस में 24 0/6, और रिजल्ट कितना आएगा 0, रिजल्ट कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में होगा x और ये हो जाएगा y। y का मान आपने रखा 0 और यहाँ पे रखा 3, तो 0 रखने पे तो आएगा 4 और 3 रखने पे आएगा 0, 3 रखने पे आएगा 0। तो ये आपके पास में टेबल हो जाएगी। अब आप एक्स वाई तो जानते हैं, वाई एक्स खींच दीजिएगा, एक्स एक्स खींच दीजिएगा, जो बिंदु आपके पास गिवन है उसको आपस में मिला दीजिएगा, 2 लाइनें आएगी, लगभग पैरेलल लाइन आएगी, क्या आएगी, समांतर लाइन आएगी, रेल की पटरी की तरह लाइन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ आप बना सकते हैं, आपके पास में ग्राफ पेज होगा। अब देखिएगा, ग्राफ जो भी बनाओगे पेंसिल से बनाओगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, लेकिन आजकल तो नहीं खरीदी जा सकती 3,400 रुपये में 3 बल्ले, एक बल्ले का रुपये लग जाता है, ये बहुत पुरानी बात है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को आलेखीय रूप से व्यक्त कीजिए। इस विधि को आलेखीय रूप से व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपन इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, बीजगणित बनाते हैं, इसके बाद में आलेख करना है। तो माना, आपको मानना पड़ेगा, माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू कितना है, x रुपए है, वह गेंद का मूल्य, वह गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए, गेंद का मूल्य हो जाएगा y रुपए। केस फर्स्ट में क्या दिया गया, 3 बल्ले यानी 3x प्लस में 6 गेंदें 6y इज इक्वल टू 3,900 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिएगा 3, तो यहां से 3 कॉमन आ गया, तो ये बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,900, 3,900, 3 से काट देते हैं इसको, 3 से काट देते हैं, तो x प्लस 2y, 3 एकम 3, 13 3 39, 1300, तो 1300 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 मत देके इसको 1 दे देते हैं। केस सेकंड में, केस सेकंड क्या कंडीशन बोल रहा है, एक बल्ला यानी x प्लस 3 गेंदें यानी 3y इज इक्वल टू 1300। इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। अब नंबर 1 से अपन क्या करते हैं, टेबल तैयार करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से x बराबर क्या होगा, 1300 माइनस में 2y होगा। अब y का मान रखना है, यदि y का मान अपन रखते हैं 600, तो x का मान कितना आएगा, 1300 माइनस में 6 दूनी 12 यानी 1200 इज इक्वल टू 100, क्या आएगा 100। यदि y का मान यहाँ पे अपन रखते हैं 500, तो x का मान क्या आएगा, 1300 माइनस में 1000, 1300 माइनस में 1000 यानी कितना आएगा, 300 आएगा, कितना आएगा, 300 आ जाएगा। इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। समीकरण नंबर 2 से क्या बनेगा, मैं बनाऊं 1300 माइनस में 3y, 1300 माइनस में 3y, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस में 3y। अब यदि y इज इक्वल टू मैंने रख दिया, यदि y इज इक्वल टू करें 300, y इज इक्वल टू 300, तो x का मान कितना आएगा, 1300 माइनस में 3 3 9 900, तो ये आ जाएगा आपके पास में 400। यदि y का मान आपने रख दिया 400, तो
x का मान क्या आएगा 1300 माइनस में 4 तिये 1200 इजिकल टू 100 आएगा, इजिकल टू 100 आएगा। तो आपके पास में बेटा एक तो पहली की टेबल बनेगी, पहली कंडीशन की टेबल एक आपके पास में बन जाएगी, दूसरी कंडीशन की टेबल, दोनों ही मैं पास में लिख देता हूं एक साथ में, ठीक है। तो पहली से टेबल बनाएंगे तो आपने यहाँ पे x और y रख दीजिएगा। y का मान रखा है 600 और 500, कितना रखा है 600 और 500। x का मान आ गया 100 और 300, कितना आ गया 100 और 300। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x रख दिया और यहाँ पे y रख दिया। y का मान रखना है आपने 300 रखा है, 300 और एक बार रखा है आपने 400, 300 रखने पे आपके पास में आ गया 400 और 400 रखने पे आपके पास में आ गया 100। तो ये टेबल प्राप्त हो गई। इन टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे, जो लाइनिंग आएगी वो करनी है, ठीक है। बना पाओगे अच्छे से, चलेगा। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं इसके 22 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 22 नंबर कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए और अपना औचित्य भी दीजिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वृत्त प्रकार की सहायता से प्रकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करके, प्रकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करके अपन एक वृत्त खींचते हैं, अपन एक वृत्त खींच लेते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। यहाँ पे O बिंदु आ गया, यहाँ पे O बिंदु, ये आपके पास में है 3 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ाए गए, इसका व्यास बढ़ाना है दोनों तरफ, तो 7-7 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लेना है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बिंदु P ले लिया और यहाँ पे दूसरी साइड आपने बिंदु Q ले लिया। ये आपके पास में हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। कहने का मीन्स क्या है, दोनों तरफ इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित दो बिंदु P और Q, एक P ले लिया एक Q ले लिया, यानी दोनों तरफ ले लिया अपन ने। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर तो आपके पास में त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है और इसकी वृत्त की परिधि से 4 सेंटीमीटर दूर और हो जाएगा, यानी लगभग OP के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर रहेगी और OQ के बीच की दूरी भी कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमें OP और OQ का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन आपको करना आता है, प्रकार को हाफ से ज्यादा खोल लो, हाफ से ज्यादा खोल के दोनों तरफ एक ऊपर चाप लगा दो एक नीचे चाप लगा दो और आपके पास में इसका समद्विभाजन हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा मैं प्रकार को लगभग 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ओपन करके O पे रख के एक चाप लगाऊंगा, O पे रख के एक चाप लगा दिया और नीचे भी एक चाप लगा दिया। सिमिलरली P पे रख के एक चाप लगा दिया और P पे नीचे रख के भी चाप लगा दिया और इसको डैश डैश लाइन से मिला दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक चाप लगा दिया, ऊपर एक नीचे चाप लगा दिया, O पे रख के एक चाप लगा दिया और नीचे चाप लगा दिया और इनको अपन क्या करेंगे डैश डैश से मिला देंगे, इनको भी डैश डैश से मिलाएंगे। अब ये आपने कोई बिंदु M ले लिया और ये बिंदु आपने कोई N बिंदु ले लिया, इनको आप केंद्र मान के एक डैश डैश क्या करेंगे, वृत्त की रचना, डैश डैश वृत्त की रचना करेंगे जो कि बिंदु OPQ से होकर जाएगा, जो कि बिंदु OPQ से होकर जाएगा। अब जहां पे ये वृत्त काट रहा है उनको क्या करेंगे, बिंदु Q से और नीचे वाले को भी बिंदु Q से और इनको बिंदु P से और इनको भी आप बिंदु P से मिला दीजिएगा। तो ये आपके पास में बिंदु आ जाएगा PQRST और U। ये आपके पास में ये U है, ठीक है, ये आपके पास में U बिंदु है।
ये आपके पास में इसकी रचना हो गई, ये तो बना लिया। रचना भी आपने कर दी होगी। सबसे पहले अपन ने 3 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करके एक वर्त बनाया। अब अपन क्या है, ओ को केंद्र मान के बिंदु P 7 सेंटीमीटर दूरी पे लिया इसके व्यास पे, और Q भी 7 सेंटीमीटर दूरी पे लिया। इस प्रकार से आप रचना कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। औचित्य क्या है, अब औचित्य बताइए। औचित्य में सबसे पहले बेटा क्या लिखना है, मेन पॉइंट लिखने, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना। समझिएगा मैं क्या क्या बताना चाहूँगा कि आप लिखेंगे कि जो स्पर्श रेखा है QR और QS, QR और QS, ये क्या है, त्रिज्या OR, और अपन ये भी बना सकते हैं OT और OQ और OS, ये 4 त्रिज्या। इनके साथ में स्पर्श रेखा क्रमशः QR, QS, PT, PU 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये क्या है, इसके साथ में समकोण है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात हो गई। इसलिए हमारे पास में त्रिभुज ये कर देते हैं POT, एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये इसके चारों क्या है, ये इसकी 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। और स्पर्श बिंदु कौन से हो जाएंगे, स्पर्श बिंदु R, T, U, S हो जाएंगे। और क्या लिखना है, हम ये भी लिख सकते हैं कि M और N 2 वर्त के केंद्र हैं जो कि आपने खींचे हैं, और बिंदु P और Q से जो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा खींचेंगे उनकी लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अपन ये भी बता सकते हैं कि QR और QS आपस में बराबर होगी। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वर्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो PT और PU भी लंबाई में क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप औचित्य में ये निकालना चाहते हैं, इसकी दूरी निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। एक कोई भी समकोण त्रिभुज ले सकते हैं आप। ये आपके पास में 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी आप बता सकते हैं कितनी आएगी कि इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई भी ये आएगी, ये बता सकते हैं। और ये प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा आप जानते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया एंगल QRO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PTO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल QSO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PUO इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में हमेशा समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसका औचित्य हो जाएगा। मेन पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 3 या 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, ये औचित्य में आ जाएगा। अब इसके बाद में एक आता है इसके अथवा वाला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा BC, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े शानदार लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। परीक्षा में शायद इनमें से कोई एक देखने को मिले, आई होप। तो जिसमें भुजा BC 6 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 डिग्री है तथा एंगल A 105 डिग्री हो, तो तब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। औचित्य भी देना है, इसमें भी अपन को क्या करना है, औचित्य देना है, रचना करनी है, और हमें वो डायग्राम भी बनाना है, वो त्रिभुज भी बनाना है, जिसके संगत त्रिभुज भी बनाना है। यानी ये मैटर है आपका 4 नंबर का, तो कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, पूरा आपको इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक BC 6 सेंटीमीटर भुजा ओपन स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर अपन ने एक कोई भी रेखाखंड खींच दिया, कोई भुजा खींच दी, जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया BC। ये है आपके पास में 6 सेंटीमीटर। इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद में अब B पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, B पे D की सहायता से बनाना है। प्लीज प्रकार की सहायता से मत बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या है, लाइनिंग ज़्यादा हो जाएगी। पहले आप क्या करोगे, 90 का बनाओगे, या तो 90 में से आप 30 का बनाओगे 90 से, या आप क्या करोगे 60 का बना के 60 से 30 का बना के इनके बीच का 45 लोगे, तो ये क्या बहुत ज़्यादा लाइनिंग हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसलिए आपके पास में D रखना है, और D इस लाइन पे ऐसे रखोगे, और D पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। उस 45 डिग्री बनाती हुई एक रेखा खींच दो। 45 डिग्री कोण बनाती हुई एक आप रेखा खींच सकते हैं।
अब इसके बाद में यहाँ पे कोई बिंदु आएगा, इस पे कोई बिंदु ए आएगा, पता नहीं। अब बच्चे यहाँ पे दिक्कत हो जाती है खड़ी कि ये बिंदु ए कहाँ पे लें कि बिंदु सी को मिला दें। अरे कौन सी साइड से, इस कौन सी जगह से सी को मिलाएं? तो लेकिन हमारे पास तो एक चारा है, कोई दिक्कत नहीं। इसने त्रिभुज के दो कोण दे रखे, त्रिभुज के दो कोण दे रखे बच्चा। यहाँ पे आपको 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, लेकिन एंगल ए पे 105 डिग्री का बन रहा है। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे तो 105 और 45 दे रखा है आपको, कितना हो गया, 150 हो गया। 180 में से 150 जाएगा तो एंगल सी, बिंदु सी पे कितने डिग्री का कोण बनेगा आप बता दीजिएगा, बताइए। 180 माइनस में 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप अब डी को यहाँ पे सी पे रखोगे, सी पे रखोगे और 30 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच दो। 30 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच देते हैं, समझ में आ गया। तो ये कितने का बनेगा, 105 का बनेगा। ये कितने का बनेगा, 105 का बनेगा। और ये आपके पास में बनेगा 30 डिग्री का, और ये बिंदु ए हो जाएगा। ये बिंदु आपके पास में ए बिंदु हो जाएगा। और इसकी कितना है, 3/4 गुनी है, 3/4 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एंगल बी से कोई न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दो। आपने एक्स बी एक्स खींच दिया। अब इसमें प्रकार की सहायता से 4 इक्वल टुकड़े कर लेते हैं, 4 इक्वल टुकड़े कर लेते हैं। तो ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ये आपके पास में B1 B2 B3 B4। और नीचे कौन सा भाग है, नीचे कौन सा भाग है, B4 है क्या। B4 को C से मिला दो, B4 को C से मिला दिया। अब अपन प्रकार को अपनी मर्जी से क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, जो कि दोनों रेखाओं को काटेगा, जो कि दोनों रेखाओं को काटेगा। उतना ही प्रकार को खुला करके, ऊपर कौन सा भाग है, 3 है, तो 3 से चाप लगाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, 3 से चाप लगाएंगे। इस चाप की लंबाई नापो, इस चाप की लंबाई नापो। अब इनको क्या आपस में मिलाना है, इनको आपस में मिलाना है, मिला दिया। अब एक चाप आपने ये लगा रखा है, कोई बात नहीं, ऐसे चाप लगा दीजिएगा। एक आपने थोड़ा बड़ा लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपने एंगल यहाँ पे लिखना मत, ठीक है। एक चाप लगाओगे, इस प्रकार से एक चाप लग गया। उतना ही प्रकार को खुला करके एक चाप ऊपर लगा दीजिएगा, एक चाप। अब चाप की लंबाई नाप लेते हैं। अब चाप की लंबाई, अब इन बिंदु को आगे बढ़ा देते हैं, इन बिंदु को आगे बढ़ा देते हैं। ये आपके पास में बिंदु B3D होगा, B3D हो जाएगा। अब अपन, ये तो हो गया, ये बिंदु E कर देते हैं। ये तो होगी इसकी रचना, ये तो हो गई इसकी रचना। अब इसका करते हैं औचित्य, और औचित्य में बच्चे मार खाते हैं, तो अब हमें मार तो खाना ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। औचित्य को क्या कैसे लिखें, औचित्य नाम लिखिए, करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां से B3D पैरेलल है B4C के, किसके पैरेलल है, B4C के पैरेलल है। मैं लिखूं एंगल CDB4 इक्वल है एंगल D, क्या कर दिया, CBB4 CBB3 बराबर है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज आपके पास में होगा BDB3 समांतर है त्रिभुज CBB4 के, और समांतर के सॉरी समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इक्वल होती है। तो अपन यहां से लिखेंगे कि यहां पे लिख देता हूं मैं, आपको ऊपर 3 लेके आना है, तो छोटे वाला त्रिभुज पहले, तो लिख दिया BD अपॉन में BC इज इक्वल टू BB3 B
B3 अपॉन में B4 B4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा B3D अपॉन में ये आएगा B4C, और ये कितना है, ये बटा कितना है, ये देखिएगा 3, और ये कितना है, B से B4 कितना है 4 है, ये कितना है 4 है। तो इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से आपके पास में क्या कंडीशन आएगी, अपन यहाँ पे बेटा लिखेंगे DE, क्या है DE पैरेलल है किसके, AC के, DE पैरेलल क्या है AC के, तो और एंगल B बराबर एंगल B, तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज BDE पैरेलल है त्रिभुज BCA के, BCA के समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का रेशो इक्वल होता है, तो लिखूंगा मैं यहाँ से BD अपॉन में BC, BD अपॉन में BC, और ये हो जाएगा BE अपॉन में BA, और ये हो जाएगा DE अपॉन में AC। अब देख लीजिएगा DC BD और BD और BC का मान कितना है 3/4, तो BD और BC का मान कितना होगा 3/4। आपको यही तो करना था, यही तो आपको करना था। समझ में आएगा, सबसे पहले रचना करनी, जैसे जैसे आप ये डायग्राम बनाते जाओगे, रचना आप करते जाओगे, रचना के बाद में ये आपको औचित्य करना है, रचना करने के बाद में औचित्य करना है, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 23, निम्न बारंबारता का बहुलक 36 है, लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, यहाँ पे बारंबारता गिवन है। तो सबसे पहले बहुलक हमें गिवन है, तो बहुलक होता है xi का मान, बहुलक माध्यक ये क्या होते हैं, हमेशा xi के मान होते हैं। तो आप मेरे को ये बताएं कि ये बहुलक 36 है वो कौन से अंतराल के बीच में आ सकता है, कौन से अंतराल के बीच में आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा। इसलिए f1 का मान कितना है, f1 का मान ये रहेगा 16, f1 का मान तो रहेगा 16, ये आपका f0 का मान, और ये आपका f2 का मान रहेगा। ये किसका मान रहेगा, f2 का मान रहेगा। अंतराल कौन सा है, अंतराल आपका अंतराल है 30 से 40, तो L का मान हो जाएगा 30, H का मान हो जाएगा 10, F1 का मान हो जाएगा 16, F0 का मान हो जाएगा F2 का मान हो जाएगा 12। ठीक, बहुलक Z इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। Z का मान कितना है 36, L का मान कितना है 30, प्लस F1 का मान कितना है 16, माइनस में F अपॉन में 16 दूनी 32, माइनस में F0 का मान है F, माइनस में F2 का मान है 12 इंटू H का मान कितना है 10। 30, 36 में से 30 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 36 माइनस में 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस में F अपॉन में 32 में से 12 जाएंगे तो 20 बचेंगे, कितना 20 माइनस में F इंटू 10। तो ये आपके पास में प्लस का था माइनस का हो गया, 36 में से 30 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 और इनका मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिएगा, कोई बात नहीं। 6 इज इक्वल टू 10 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 160 माइनस में 10F अपॉन में ये आएगा 20 माइनस में F। इसके नीचे एक मान लेते हैं और कर देते हैं वज्र गुणा। क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करोगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा,
इन दोनों का गुणा, यानी 160 का इसके साथ में रहेगा तो ये रहेगा 160 माइनस में 10f, एक के साथ में गुणा होगा तो ये तो सेम का सेम आ जाएगा। इसका इसके साथ में बीच के 120 माइनस में 6f, माइनस में 6f, माइनस का 6f इस साइड आएगा तो माइनस के 10f माइनस के 6f इज इक्वल टू ये है 120, ये इस साइड में जाएंगे माइनस का 160 बनेगा, माइनस का 160 बनेगा तो ये कितने हो जाएंगे भी, माइनस का है बटा प्लस का हो जाएगा ना जब हुआ, यहाँ पे माइनस के 10f है, ये माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 4f बचेंगे इज इक्वल टू माइनस के 160 है प्लस के 120 है तो माइनस के कितने बच जाएंगे, माइनस के बचेंगे 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, f का मान कितना आएगा 40 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 10, 10 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा कैसे करना है। अब इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन है वो अपन करते हैं, तो लीजिएगा यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है अथवा वाला क्वेश्चन। निम्न तालिका एक गांव के 100 फार्मों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर क्विंटल में इसको दर्शाता है, यानी प्रति हेक्टेयर उपज आपको क्विंटल में दी गई है, फार्मों की संख्या आपको 100 दी गई है टोटल मिला के। उपरोक्त बंटन को से अधिक प्रकार के बंटन में बदल के उसका त्वरण खींचना है, उसका ग्राफ खींचना है। अब उसको बढ़िया तरीके से अपन करेंगे। पहले अपन को क्या करना होता है, इसकी सीएफ निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। सीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 और 6 10, 10 और 16 26, 26 और 20 46, 46 और 30 76, 76 और 24 हमारे पास में हो जाएगा 100, 76 और 100 कितना हो जाएगा 100 हमारे पास में हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, से अधिक प्रकार की सीएफ, से अधिक प्रकार की सीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट उल्टा कर दो, इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा 100 76 46 26 10 और क्या हो जाएगा 4, से अधिक प्रकार की, बस उल्टा करना है। अब आपके पास में बिंदु आएंगे, पी बिंदु। क्या बोला गया है, से अधिक, सीएफ को भी उल्टा करना है बट प्रति हेक्टेयर उपज है। अब 40 से अधिक, 45 से अधिक, 50 से अधिक, 55 से अधिक तो आपके पास में बिंदु कौन सा बनेगा, 40,100 पहला बिंदु। 40 से अधिक की बात चल रही है तो बिंदु पी क्यू बिंदु बनेगा 45 से 76, पी क्यू आर बिंदु बनेगा आपके पास में 50 से 46, एस बिंदु बनेगा 55 से 26, टी बिंदु बनेगा कितना 60 से 10, पी क्यू आर एस टी यू, यू बिंदु बन जाएगा आपके पास में 65 से 4, 65 से 4 बन जाएगा। इतना समझ में। अब हमें त्वरण खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले ये वाई एक्स बनाइए, इसके बाद में ये आपके पास में एक्स एक्स रहेगा। यहां पे आप लिख देते हैं सी एफ संचयी बारंबारता और यहां पे आपका आएगा वर्ग अंतराल। ये आ जाएगा आपका वर्ग अंतराल। कितने का चल रहा है, यहाँ पे 5-5 का चल रहा है, 40 45 50, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपन जिग जैक लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये जिग जैक लाइन यानी यहाँ से ये आपके पास में 40 आएगा, ये आपके पास में 50, ये 55, ये आपके पास में 60, ये आपके पास में 65, ठीक। ये कितने का अंतराल चल रहा है, 100 तक लेके जाना है इनको, सीएफ को 100 तक लेके जाना है। तो अपन क्या करेंगे, 10-10 का बना ले, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 30 40 50 60 70 80 90
100, ये कितना है 100। तो पहला बिंदु देखते हैं, पहला बिंदु देखते हैं कि 40 पे है 100, 40 पे है 100 तो यहाँ पे आएगा। दूसरा बिंदु है 45 पे 76, 45 सॉरी 40 45 50, यहाँ पे 55, यहाँ पे कर दीजिएगा 60 और यहाँ पे कर दीजिएगा 65। ठीक है, तो 45 पे 76 तो लगभग यहाँ पे 76 करना है ना, तो 70 और 80 के बीच में आएगा और 45 के सामने आएगा, तो लगभग यहाँ पे आएगा बिंदु। अब अपन क्या करते हैं, 50 पे 46, 50 पे ये 50 वाला बिंदु आ गया और इस पे 46 है, तो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा और यहाँ पे बना देते हैं। अब इसके बाद में 55 से 26, ये 55 रहा और ये हमारे पास में 26 रहा। अब इसके बाद में है 60 से 10, 60 से 10 और 10 तो ये रहा यहाँ पे। अब है हमारे पास में 65 से 4 और 65 से 4 है, लगभग यहाँ पे आएगा बिंदु। कहाँ पे आएगा, 65 से 10। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये बिंदु P यहाँ पे आएगा, सबसे पहले 40 100, ये P Q R S T U, 45 से 76, 45 से 76 ये आएगा, 50 से 46 और ये बिंदु S 55 से 26, T बिंदु है 60 से 10, 60 से 10 और ये है 65 से 4, ये है 65 से 4। अब आपको ग्राफ पैमाना मानना है, तो माना पैमाना x पैमाना मानेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई व y-x पे जो पैमाना मानेंगे y-x पर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। बीच का अंतराल 10-10 का चल रहा है तो 10 इकाई, इसमें बीच का अंतराल 5-5 का चल रहा है तो 5 इकाई। ये जिग जैक लाइन क्यों खींची है सर जी, क्योंकि ये 0 से लेके 40 तक का मान है जो कि मैंने शॉर्ट में इसको इकट्ठा कर दिया। अब इसके बाद में 5-5 का अंतराल कंटिन्यू चल रहा है। तो इस प्रकार से बेटा आपको ये त्वरण खींचना होता है। से अधिक प्रकार का ये है, से कम प्रकार का भी आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, ये मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 नंबर। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी घंटी को भी जरूर दबाएं और आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कंटिन्यू क्लास वहां पे आपको मिलेगी, डे बाय डे क्लास आती है, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।